स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम जिस विशाल और जटिल विषय को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं वो है भारतीय रेलवे का विस्तृत नेटवर्क। हम बात करेंगे रेलवे के विभिन्न जोन, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना की तारीखों के बारे में। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे देश की धड़कन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रशासनिक रूप से ये इतना बड़ा ढांचा आखिर तैयार कैसे हुआ? आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधा इस डेटा में गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये चित्र पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का एक मास्टर मैप है। पहली नज़र में देखने पर ये जानकारी का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल लग सकता है ना? इतने सारे नाम, अलग अलग तारीखें और शहरों के नाम। लेकिन सच मानिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस पूरे डेटा को क्रोनोलॉजिकली यानी समय के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो इसे समझना बेहद आसान हो जाएगा। इतिहास के नज़रिए से देखने पर ये सारी जानकारी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। हमारी आज की चर्चा का सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहला, भारतीय रेलवे की प्रकृति। दूसरा, प्रारंभिक जोन्स जो 1951 से 52 के बीच बने। तीसरा, मध्य शताब्दी में हुआ विस्तार। चौथा, 2002-2003 का बूम। और आखिर में नवीनतम रेलवे जोन। इतिहास के अलग अलग युगों से गुजरना ही इस जटिल जानकारी पर पकड़ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, भारतीय रेलवे की प्रकृति और इस नेटवर्क का मूल ढांचा। अगर आप इस मैप के बिल्कुल बीचों बीच देखें तो वहां भारतीय रेलवे का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह यानी लोगो मौजूद है और इस केंद्र से बाहर की तरफ 17 अलग अलग रेलवे जोन का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इस डायग्राम का हर एक हिस्सा बहुत ही काम की जानकारी देता है। हर जोन के पास उसका पूरा नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसकी स्थापना की सटीक तारीख और मुख्यालय वाले शहर का नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। प्रारंभिक जोन 1951, 1952। ये भारत की आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर था जब इस विशाल नेटवर्क की नींव रखी जा रही थी। ये नवंबर 1951 का समय था जब रेलवे के प्रशासनिक ढांचे ने सच में आकार लेना शुरू किया। इस चित्र के अनुसार सबसे पहले 5 नवंबर 1951 को एक साथ 2 प्रमुख जोन बनाए गए, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे। और जरा सोचिए, इसके ठीक 9 दिन बाद ही 14 नवंबर 1951 को चेन्नई में दक्षिण रेलवे की भी स्थापना हो गई। इससे पता चलता है कि शुरुआती दौर में काम कितनी जबरदस्त तेजी से हो रहा था। और ये डेटा एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को दर्शाता है जिसे हम हब सिटी कह सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 5 नवंबर 1951 को जो 2 शुरुआती जोन बने, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, इन दोनों का ही मुख्यालय मुंबई में रखा गया। एक मुंबई सेंट्रल में और दूसरा चर्च गेट मुंबई में। यानी मुंबई तो पहले ही दिन से रेलवे प्रशासन का एक डबल हेडक्वार्टर पावर हाउस बन गया था। फिर अगले साल 1952 में भी ये तेज रफ्तार बरकरार रही। यहाँ एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि 14 अप्रैल 1952 को एक ही दिन में 2 अलग-अलग जोन स्थापित किए गए, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे और गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे। और फिर उसी साल के आखिर में 14 नवंबर को कोलकाता में पूर्व रेलवे की स्थापना के साथ भारत के पूर्वी हिस्से को भी इस नेटवर्क में अच्छे से कवर कर लिया गया। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे भाग का, मध्य शताब्दी का विस्तार। यह 1950 के दशक के मध्य से लेकर 1960 के दशक तक का समय है। ये वो दौर था जब रेलवे नेटवर्क का दायरा भौगोलिक रूप से और भी ज्यादा फैल रहा था। 1955 में दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना हुई। फिर 1958 में भारत के पूर्वोत्तर हिस्से तक सीधी पहुंच बनाते हुए गुवाहाटी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को आकार दिया गया। और उसके बाद 1966 में महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे बनाया गया। ये देश के सुदूर पूर्व और दक्षिण मध्य इलाकों को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही स्पष्ट कदम था। इस मध्य शताब्दी के विस्तार में डेटा से एक और दिलचस्प बात निकल कर आती है और वो है एक और हब सिटी का उभरना। बिल्कुल मुंबई की ही तरह अब कोलकाता भी एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। 1952 में पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता में था ही, और अब 1955 में बने नए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता को ही सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, 2002-2003 का उछाल।
अब हम इस इतिहास के सबसे रोमांचक और डेटा से भरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब भारतीय रेलवे का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण हुआ। सच कहूं तो ये कोई साधारण विस्तार नहीं था, बल्कि एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव बूम था। जरा सोचिए, जो नेटवर्क दशकों से अपनी एक स्थिर रफ्तार से बढ़ रहा था, उसमें अक्टूबर 2002 से अप्रैल 2003 के बीच, यानी सिर्फ 6 महीनों के छोटे से समय में अचानक 7 नए जोन जोड़ दिए गए। इस विशाल पैमाने को समझना जरूरी है, तभी हमें पता चलता है कि चार्ट में इतनी सारी तारीखें एक ही जगह क्यों दिखाई देती हैं। इस नए दौर के विस्तार की पहली लहर बिल्कुल 1 अक्टूबर 2002 को आई। इस एक ही दिन में 2 नए जोन अस्तित्व में आए, जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे और हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे। इसके ठीक 6 महीने बाद 1 अप्रैल 2003 को एक और बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला। इस दिन प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे और जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना की गई। इसी दिन दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी SWR को भी स्थापित किया गया। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो डेटा में एक छोटी सी विसंगति है। बाकी सभी के विपरीत स्रोत चित्र में SWR के मुख्यालय के शहर का नाम कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। और 1 अप्रैल 2003 का ये विस्तार सिर्फ यहीं नहीं रुका। इसी दिन बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और भुवनेश्वर में पूर्व तटीय रेलवे को भी जोन का दर्जा मिल गया। एक ही दिन में इतने सारे बदलाव, ये वास्तव में हैरान करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही अनोखी स्थिति भी बन गई। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तेज विस्तार की वजह से डेटा में एक बहुत ही मजेदार दोहराव आ गया। हाजीपुर वाले पूर्व मध्य रेलवे का शॉर्ट फॉर्म है ECR और भुवनेश्वर वाले पूर्व तटीय रेलवे का शॉर्ट फॉर्म भी ECR ही लिखा गया है। डेटा को ध्यान से पढ़ने वालों के लिए यह एक बहुत ही शानदार ट्रिविया है ना? अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 5, नवीनतम रेलवे जोन। अगर आप मूल चित्र के निचले बाएं हिस्से पर नजर डालें तो आपको 21वीं सदी का एकमात्र नया जोन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये है विशाखापट्टनम में स्थित दक्षिण तटीय रेलवे, जिसे हाल ही में 2019 में स्थापित किया गया था। इस पूरे विशाल नेटवर्क का यह सबसे नया सदस्य है। लेकिन 2019 के इस नए जोन के जुड़ने से ग्राफिक में एक और छोटी सी पहेली जुड़ गई। जैसा कि हमने पहले देखा था, 1966 में बने दक्षिण मध्य रेलवेज का शॉर्ट फॉर्म SCR है, और अब विशाखापट्टनम के इस नए दक्षिण तटीय रेलवे को भी SCR के रूप में ही दर्शाया गया है। इसलिए अगर आप ग्राफिक में SCR को 2 बार देखें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि स्रोत में बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। तो देखा आपने कैसे हमने एक स्थिर से दिखने वाले चित्र के जरिए रेलवे नेटवर्क के पूरे इतिहास का एक डायनामिक सफर तय किया। 1951 की शुरुआती नींव से लेकर 2003 के उस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बूम और फिर 2019 के नवीनतम जोन तक, ये पूरा नेटवर्क प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए लगातार बदलता और बढ़ता रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत का बुनियादी ढांचा आगे बढ़ेगा, क्या आने वाले वर्षों में हमें इस नेटवर्क को संभालने के लिए कुछ और नए रेलवे जोन उभरते हुए दिखाई देंगे? आप क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।